फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है ली से, जो अपनी क्लास में आता है। उसकी नजर सामने बैठी दो लड़कियों पर जाती है। इनमें से पहली लड़की का नाम जीवॉन और दूसरी लड़की का नाम हेजिन है। जीवॉन हेजिन को एक लिपस्टिक दिखाकर कहती है कि ये मुझे जुन ने दी है। हेजिन कहती है कि ये तो बहुत मस्त है। तभी ली उनके पास आता है। हेजिन उसे लूजर कहते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ली कहता है कि ये मेरी सीट है। ये सुनकर जीवॉन हंसने लगती है। हेजिन कहती है कि क्या हम थोड़ी देर यहाँ बैठ सकते हैं, वैसे भी अभी क्लास शुरू नहीं हुई है। ली ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दोनों लड़कियाँ उस पर हंसती है। जीवॉन कहती है कि उसका फेस कितना फनी लग रहा था। हेजिन कहती है कि मुझे तो वो क्यूट लग रहा था। फिर बाद में दोनों गर्ल्स अपने मेकअप में लगी होती हैं। हेजिन कहती है कि मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चलते हैं। तभी जीवॉन ली की तरफ इशारा करती है। हेजिन ली के पास जाकर उसे बुलाती है। वो कहती है कि मेरा कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, तो क्या तुम कैंटीन से मेरे लिए कुछ ले आओगे। ली पूछता है कि तुम क्या खाना चाहती हो। वो कहती है कि मुझे कितनी बार तुम्हें ये बताना पड़ेगा। ली सोच में पड़ जाता है। हेजिन हंसते हुए कहती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम कुछ भी ले आओ। तभी जीवॉन कहती है कि क्या तुम्हारा नेट बचा हुआ है। मैंने अपना सारा नेट खत्म कर दिया है, क्या तुम कुछ टाइम के लिए मुझे अपना फोन दे दोगे। हेजिन बड़े प्यार से उसका फेस छूकर उसे थैंक्स कहती है और फिर वो ली का फोन लेकर जीवॉन को दे देती है। हेजिन के छूने से ली को काफी अच्छा लगता है। कुछ देर बाद वो खाने का सामान लाकर हेजिन को दे देता है। जब वो जाने लगता है तो हेजिन उसे अपने पास बैठने को कहती है। वो पूछता है कि मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगा। हेजिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब अकेले खाऊंगी। ली कहता है कि तुम तो ये जीवॉन के साथ खाने वाली थी। वो कहती है कि जीवॉन डाइटिंग कर रही है, तो तुम्हें ही मेरे साथ ये खाना पड़ेगा। वो पूछता है कि क्या सच में मैं तुम्हारे साथ खा सकता हूँ। हेजिन कहती है कि ड्रामा बंद करो और चुपचाप खाने बैठ जाओ। फिर कुछ सोचकर वो कहती है कि अगर तुमने फालतू के सपने सजाए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा ऑकवर्ड है। वो कहती है कि बकवास बंद करके खाना शुरू करो। फिर दोनों बैठकर खाने लगते हैं। हेजिन बड़े गौर से ली को देख रही होती है। वो उसे चश्मा उतारने को कहती है। जब ली इसकी वजह पूछता है तो वो खुद उसका चश्मा उतार देती है। उसे बिना चश्मे के देखकर हेजिन को कुछ होने लगता है। वो कहती है कि अब तुम चश्मा नहीं पहनोगे। ली कहता है कि इनके बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। हेजिन कहती है कि तुम्हारे चश्मे की वजह से ही लोग तुम्हें लूजर कहते हैं। जब ली नहीं मानता तो हेजिन उसके चश्मों को अपनी चेस्ट एरिया में छुपा देती है। ये देखकर ली घबरा जाता है। हेजिन उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो इन्हें निकाल लो। ली कहता है कि मैं इन्हें यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ। हेजिन कहती है कि अगर तुम इन्हें नहीं निकाल सकते तो तुम इन्हें पहन नहीं पाओगे। बेचारा ली बिना चश्मे के रह जाता है। बाद में जीवॉन हेजिन से कहती है कि जुन ने हमें साथ में घूमने के लिए बुलाया है। हेजिन कहती है कि मैं आज नहीं जाऊंगी। जीवॉन इसकी वजह पूछती है। हेजिन कहती है कि मैं आज मूवी देखने जा रही हूँ। जीवॉन हंसते हुए पूछती है कि क्या तुम डेट पर जा रही हो। हेजिन कहती है कि हाँ है एक लूजर। जीवॉन थोड़ा सोचते हुए कहती है कि कहीं तुम ली के साथ तो नहीं जा रही हो। ये सुनकर हेजिन उसे गुस्से से देखती है। ये देखकर जीवॉन हंसने लगती है। वो कहती है कि आजकल तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बातें करते रहते हो, तो मुझे लगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। हेजिन कहती है कि भला मैं उसके साथ मूवी देखने क्यों जाऊंगी। जीवॉन कहती है कि वही मैं भी सोच रही थी। कुछ टाइम बाद हेजिन देखती है कि जीवॉन ली से रुपए मांग रही होती है। वो कहती है कि मैं जल्दी ही तुम्हें लौटा दूंगी, लेकिन ली उसे उधार नहीं देता। वो कहती है कि तुम हेजिन की सारी बातें तो मान लेते हो, लेकिन मेरी बात क्यों नहीं मानते, हम दोनों भी तो फ्रेंड्स हैं। ली कहता है कि मेरे पास रुपए नहीं है। ये सुनकर जीवॉन चिढ़ जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें रुपए नहीं देने हैं तो साफ मना कर दो। मैंने खुद तुम्हारे बटुए में रुपए देखे थे, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। क्या तुम दूसरी क्लास के जुन को जानते हो। वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या मैं उससे बताऊं कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तभी हेजिन वहाँ आकर पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। जीवॉन कहती है कि मैं इससे रुपए उधार मांग रही हूँ। मैंने इसे कहा भी कि मैं उधार वापस लौटा दूंगी। इसके पास रुपए हैं, लेकिन ये झूठ बोल रहा है कि इसके पास रुपए नहीं है।
ये सुनकर हेजिन उसे रुपए देती है। ये देखकर ली चौंक जाता है। जीवन कहती है कि तुम्हें रुपए देने की जरूरत नहीं है। हेजिन कहती है कि तुम जाओ, जुन तुम्हारा वेट कर रहा है। वैसे भी तुम यहाँ ली के साथ क्या करोगी? जीवन उसे थैंक्स कहती है। फिर वो ली को धमकाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हेजिन ली को उसका चश्मा पहनाती है। जब ली उसकी तरफ देख रहा होता है तो वो कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो। फिर वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। छुट्टी होने पर हेजिन ली को अपना बैग देखकर वो ले जाने को कहती है। ली कहता है कि हमारा घर तो अलग अलग डायरेक्शन में है। हेजिन कहती है कि तुम्हारे घर जाने के लिए कोई दोस्त नहीं है और वैसे भी आज तुम्हारी वजह से मैंने अपने रुपए जीवन को दे दिए। अब जो भी मैं कहूँ तुम्हें वो सब काम करने होंगे। ली कहता है कि शायद मुझे ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद हेजिन उसका गला दबोचकर कहती है कि अब से तुम मेरी सारी बातें मानोगे। वो हाँ कहता है। उसे छोड़ने के बाद हेजिन उसके बालों को छेड़कर उसे साथ चलने को कहती है। ली उसके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों साथ में मूवी के लिए जाते हैं। नेक्स्ट डे भी हेजिन ली को अपने साथ ले जाती है। वो पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? कल भी हम मूवी देखने गए थे। मुझे लगा कि हमारा हिसाब बराबर हो गया है। हेजिन कहती है कि कल की मूवी मुझे पसंद नहीं आई थी और हमारा हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ है। ली कहता है कि मुझे स्टडी भी करनी है। ये सुनकर हेजिन उसे धमकाती है। ये सुनकर ली अपने सुर बदलते हुए कहता है कि बताओ हमें किस तरफ जाना है। फिर वो दोनों एक रूम में पहुंचते हैं। ली पूछता है कि ये कौन सी जगह है। हेजिन पूछती है कि क्या तुम कभी किसी रूम कैफे में नहीं गए हो? वो हाँ कहता है। हेजिन कहती है कि आज तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। उसे कपड़े बदलते देख ली कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? हेजिन पूछती है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? ली डरकर मना करता है। हेजिन उसे गेम लाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद ली गेम लेकर आता है। हेजिन कहती है कि चलो हम शर्त लगाते हैं कि हारने वाले को जीतने वाले की एक विश पूरी करनी पड़ेगी। ली पूछता है कि तुम किस तरह की विश की बात कर रही हो? हेजिन कहती है कि तुम बस हारने के लिए रेडी रहो। दोनों गेम के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ली तो गेम में जीनियस निकलता है। उसका गेम देखकर हेजिन के पसीने छूट जाते हैं और थोड़ी देर में वो हार जाती है। वो कहती है कि अब मैं और नहीं खेलना चाहती हूँ। ली कहता है कि क्या तुम और नहीं खेलोगी? ये सुनकर हेजिन उसकी तरफ बढ़ती है। उसे पास देखकर ली अपनी आंखें बंद कर लेता है। हेजिन साइड से रिमोट उठाती है और कहती है कि सामने से हटो, मुझे टीवी देखनी है। फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। ली अपना फोन छेड़ना चाहता है लेकिन हेजिन उसका फोन छीन लेती है। वो कहता है कि तुम तो टीवी देख रही हो, मैं क्या करूँ? हेजिन उसे रिमोट देकर कहती है कि तुम्हें जो पसंद हो वो चैनल लगा लो। थोड़ी देर बाद ली कहता है कि इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा है। तभी वो देखता है कि हेजिन सो रही होती है। वो हेजिन के बालों को छेड़ता है। कुछ देर बाद हेजिन उठती है। वो देखती है कि ली सो रहा होता है। हेजिन उसका चश्मा उतार कर उसके बालों को छेड़ती है। वो कहती है कि तुम ऐसे लूजर क्यों हो? तभी वो उठ जाता है। वो हेजिन को घूर कर देखता है। हेजिन कहती है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? ली उसके करीब आता है। हेजिन कहती है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? ली कहता है कि क्या मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए? हेजिन उसे मारते हुए कहती है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो। ली उसका हाथ पकड़कर कहता है कि क्या तुम एक लूजर से डर रही हो? अब मेरी बारी है। हेजिन कहती है कि तुम बस एक लूजर हो। ये सुनकर ली उसे किस करता है। तभी हेजिन नींद से उठ जाती है और वो वहाँ पर अकेली होती है। तभी बाहर से ली वहाँ आता है। हेजिन पूछती है कि तुम मुझे बिना बताए कहाँ गए थे? वो कहता है कि तुम सो गई थी तो मैं पीने के लिए कुछ लेने चला गया था। हेजिन पूछती है कि मैं कितनी देर सो रही थी? वो कहता है कि तुम आधे घंटे से सो रही थी। हेजिन पूछती है कि क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया? वो मना करता है। फिर वो कहता है कि हमने गेम खेला, टीवी देखा, बस। हेजिन कहती है कि तुम ढंग से बिहेव करना। अगर तुमने कुछ गलत करने की सोची भी तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा कहकर वो चली जाती है। ली पूछता है कि तुम किस बारे में बोल रही हो? उसके जाने के बाद ली अपनी ड्रिंक एंजॉय करता है और यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है। अब आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उन दोनों का रिलेशन क्या मोड़ लेता है। क्या ली अपनी लूजर वाली इमेज चेंज कर पाएगा? क्या हेजिन उसके प्यार में पड़ेगी? क्या वो दोनों कपल बनेंगे? ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।
तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।